आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता 24/7 न्यूज़। हमारी आवाज़ हमेशा सच के साथ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। राब्ता 24/7 न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहर निज़ामाबाद के इलाके आंटो नगर में बिगाला गणेश गुप्ता का मुस्लिम अक़लियतों के साथ खुसूसी इजलास, जलसे में हज़ारों की तादाद में अवाम की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ के निज़ामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद गौस की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह इलेक्शन के पेश नज़र BRS पार्टी का जलसा शहर के इलाके आंटो नगर में मुनक़िद किया गया, जहां अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को समाअत किया, जहां पर इन्होंने BRS पार्टी के तहत चलाई जा रही तमाम स्कीमात से अवाम को आगाह करवाया और कहा कि इस मरतबा भी रियासत तेलंगाना में BRS पार्टी के इख्तिदार पर आने के बाद शादी मुबारक स्कीम के तहत जो पहले 1 लाख रुपये दिए जा रहे थे उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिए जाएंगे। ज़ईफ लोगों को वजीफा 5,000 रुपये कर दिया जाएगा और गैस सिलेंडर 400 रुपये में दिया जाएगा। आखिर में बिगाला गणेश गुप्ता ने मुस्लिम अक़लियतों से कहा कि वो BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में साबिका चेयरमैन तेलंगाना रेड को SA अलीम, सदर ज़िले अक़लियती सेल BRS पार्टी नवीद इकबाल, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने भी मुखातिब करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर सैकड़ों नौजवानों ने मीर मजाज अली की क़यादत में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस इजलास में कॉरपोरेटर्स M.A. खुद्दूस, अकबर हुसैन, बबलू खान, BRS कायदीन मोहम्मद फयाजुद्दीन, अब्दुल बारी, शेख सादिक, मोहम्मद अरशद, जुबली मतीन, अकबर खान, मोहम्मद समी, जलील अहमद, मोहम्मद रफ़ी, फ़हीम कुरैशी के अलावा कसीर तादाद में BRS कायदीन व मुकामी अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर मोहल्ले आटो नगर की अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। स्टेज पे जो मौजूद थे, जो मीटिंग आज ऑर्गेनाइज करे सीनियर कायद हमारे मजाज भाई और हमारे अलीम भाई और हमारे खुद्दूस भाई, हमारे अफजल भाई, मिसबा भाई, मतीन जी और हमारा अमर भाई, अख्तर भाई और हमारे समी और करीमुद्दीन कमाल जी, सनाउल्ला, इमू और इधर हमारे अकबर भाई और हमारे सीनियर कायद अभी तक जो इतना अच्छा भाषण बोले, नवीद इकबाल जी, फ़हीम कुरैशी, रफ़ीक, अज्जू और हमारे यासीन है और हमारे हाफिज भाई है, अकबर भाई है और बहुत लोग स्टेज पे हैं। सबसे बड़ा खुशी मुझे ये मिला कि आप लोगों को देख के मुझे इतना ताकत मिला। आज इलेक्शन का इंतजार है, जीतने का तो पक्का है, ये उम्मीद आप लोग मुझे दिलाए। अम्मा जरा बेटे जरा आवाज मत कीजिए, आपको बोर मारने नहीं देता हूँ, बीच बीच में अच्छा कहानियां भी बोलता हूँ, आपको पसंद वाली बात बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको वोट मांगने आया हूँ। आने वाले इलेक्शन में कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए बोल रहा हूं। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, भाई गणेश गुप्ता जी आपको क्यों वोट डालना, और मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग भी आएंगे आपके सामने, वो भी बोलेंगे। नेता बहुत बोलते, अरे गणेश गुप्ता तो काली CC रोड बनाया, BD रोड बनाया, आपके गली में हम चांदनी का रोड बनाते और सोने का मोरी बनाते, ये भी बोलते हैं। आपको सिर्फ आपको भरोसा करना है, किसको भरोसा करना, किसको भरोसा नहीं करना। खुशी की बात है, मैं अब जब दिल्ली में आ रहा था, कुछ लोग बोलते कि मेन रोड डेवलपमेंट मतलब मेन रोड नहीं है, गली में आके देखो। मैं अभी गली में आते आते देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे अज्जू गाड़ी में बैठे थे अभी मेरे साथ, मैं बोला भाई रोड अच्छे बन गए। अज्जू बोले अन्ना माइनॉरिटी में आज तक मैं बहुत सीनियर हूं, मैं कई साल से मैं कांग्रेस में काम किया, लेकिन जब माइनॉरिटी में आप आने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रेनेजेस बचे, तकरीबन रोड हो गया। अन्ना बोलते बोले TRS को वोट देना, KCR साहब को वोट देना, क्यों वोट देना भाई? KCR साहब चाहते कि ये तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना होना। सुनहरा तेलंगाना मतलब क्या है? जब हर एक इंसान तेलंगाना में जो रहते हैं, जब वो खुश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो और बूढ़े हो, जब वो खुश है तो वो सुनहरा तेलंगाना होगा।
और जब केसीआर साहब स्कीम लाया इधर तेलंगाना में, ये बीच बीच में आपको थोड़ा सवाल भी पूछता हूं, जरा हाथ उठाना पड़ेगा। केसीआर साहब एक स्कीम लेके आए, जब औरत एक प्रेग्नेंट हो जाते उनको 2 चीज की जरूरत रहते। मां बोलते, बड़े बड़े लोग बोलते, डॉक्टर बोलते, बेटा तुम वजन नहीं उठाना, ज्यादा काम नहीं करना और वक्त पर खाना खाना, अच्छा खाना खाना, तो अच्छा बच्चा जन्म देते। लेकिन गरीबी की वजह से मियाँ बीवी काम करे तो ये घर चलता है। लेकिन केसीआर साहब ने बोला बेटा आप घर पे बैठे रहो, आपके खाने का इंतजाम मैं करता हूं। इसीलिए 12,000 रुपए 3 हिस्सों में दिया जा रहा है और आंगनबाड़ी सेंटर में खाना खिलाया जा रहा है और उसको मुफ्त में हॉस्पिटल 102 नंबर दबाने से हॉस्पिटल लेके जाके स्कैनिंग करा के दवाई दिला के फिर वापस आपके घर को छोड़ेंगे। उसके बाद डिलीवरी फ्री होगा। डिलीवरी फ्री होने के बाद आपको केसीआर किट के नाम से एक पेटी मिलेगा हॉस्पिटल में। वहां पे उसमें मां के लिए साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मच्छरदान, तेल, साबुन, ये सब देके भेजेंगे आपको। और उसके बाद हर एक माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके खूब तरक्की करना है, अच्छा पढ़ना है। हमारे गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाना है। लेकिन आपके बच्चों को जब पढ़ाने के लिए आप आगे चलते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस देख के आप हैरान होके बच्चों की भी आपने आपके किस्मत पे छोड़ दे रहे। लेकिन उसका भी इंतजाम केसीआर साहब ने किए। आपके बच्चों को किस्मत पे मत छोड़ो, उनको स्कूल में शेरी करो, उसको तालीम दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए 8 टिमरी स्कूल निजामाबाद शहर में खोले। आज हमारे निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी स्कूल में 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए सिर्फ तालीम नहीं, उसके साथ किताबें, यूनिफॉर्म, कपड़े, जूते, खाने का, रहने का, हर चीज के इंतजाम केसीआर साहब ने किया। एक एक स्टूडेंट के पीछे 1,20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और जब एक औरत डिलीवरी होती तो अगर लड़की हुआ तो वो लोग नाराज हो जाते, अगर लड़का हुआ तो दावत बनाते, बिरयानी खाते, शुरगुम्बा खाते, डबल का मीठा खाते। क्यों भाई, लड़की हुआ तो क्यों नाराज हो जाते? नाराज इसीलिए होते कि भाई बेटी का शादी हम कैसा करेंगे। केसीआर साहब ने इसके भी इंतजाम किए। केसीआर साहब ने बोले कि भाई आप लड़की भी हुआ तो उसका स्वागत करो, उसका शादी करने का मेरी जिम्मेदारी है, उसका नाम है शादी मुबारक। अम्मा किसको शादी मुबारक आया, जरा हाथ उठाइए। शादी मुबारक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों का पढ़ाई हो गई। बेटा यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, जरा बैठो, अम्मा बैठो। यहाँ पे बच्चों का डिलीवरी हो गई, गए उनके देखभाल करेंगे अम्मा बाप का। इसीलिए केसीआर साहब ने एक पेंशन का स्कीम लाए। अभी 2,000 रुपए दे रहे, जिसको 5,000 बढ़ने वाले हैं। अब आने वाले इलेक्शन में 5,000 बढ़ने वाले हैं। इससे पहले सिर्फ 200 रुपए मिलता था। 200 रुपए से लेके सीधा 1,000 रुपए कर दिए, 1,000 से लेके 2,000 रुपए कर दिए। आप 2,000 से लेके सीधा 5,000 करने वाले हैं। अम्मा आप लोग देखो, आप लोग याद करो, जिसको यहाँ पे पेंशन जिसको मिल रहा है, वजूफा जिसको मिल रहा है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। बहुत लोगों को मिल रहा है, ये खुशी की बात है। यहाँ पे अब आ गए निजामाबाद के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। मैं हमारा माइनॉरिटी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे मिस्टर डेवलपमेंट के नाम दिए। और डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करना है तो सिर्फ हैदराबाद रोड में डेवलपमेंट होता था, आरमोर रोड में डेवलपमेंट होता था, बोधन रोड को कोई पलट के नहीं देखे। लेकिन आज जैसे हैदराबाद रोड है, जैसे आरमोर रोड है, वैसे हमारा बोधन रोड भी है। और अगर मेजॉरिटी में 1 करोड़ देते तो माइनॉरिटी में भी 1 करोड़ देते। अगर उधर 2 करोड़ देते, इधर भी 2 करोड़ देते। गंगा जमुना तहजीब ये डायलॉग नहीं है, हकीकत में जो उसमें बदलते हैं वो गंगा जमुना तहजीब है जिसको हम चलाते हैं।
और हर एक गरीब सोचता है कि हमारा सिटी शांति से रहना, कोई कम्युनल ना हो, कोई गरीब को कोई कुछ तकलीफ नहीं पहुंचना। जैसे हमारे नवीद भाई बोले, अलीम भाई बोले, हमारे मजाज भाई भी बोले। मैं आपको अदा कर रहा हूं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको, क्योंकि 2014 में मुझे 11,000 वोट से जिता है और 2018 में मुझे 27,000 वोट से जिता है। मुझे पूरा यकीन है आगे भी मुझे जिताने का प्लान आप लोग कर लिए। जब तक मुझे आप निजामाबाद शहर का एमएलए रखेंगे तब तक यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स का जगह नहीं होगा, कोई गुंडाइज्म राउडीइज्म नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एक बार एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे करीमुद्दीन कमाल जी के एक पीस कमेटी मीटिंग हो रही थी। वहां पे डिस्कशन चल रहा था, हमारा टीआरएस पार्टी के तरफ से हमारे करीमुद्दीन साहब गए। वहां पे एक जना उठ के बोले कि भाई एक आदमी गुजर गए, वो अल्लाह के पास गए। जाने के बाद उन्होंने बोले अरे भाई क्या सजा देना है इसको, अरे ये बहुत बुरा काम करे। उन्होंने कहानी बोला, वो आगे वाला आदमी कहानी बोला, ये बहुत बुरा काम करे, इसको खड़े से खड़े बहुत ज्यादा सजा देना है। तो ऐसा बोला, निजामाबाद का हालत अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल उठ रहा है, रोड खराब है, तो निजामाबाद शहर को भेजो तो सबसे ज्यादा इनके सदा वही होगा। फिर हमारे करीमुद्दीन साहब का टाइम आया, उन्होंने बोले कलेक्टर साहब आप देखो जल्दी ये कहानी बदलने वाले हैं, मेरी बात याद रखो। अभी मैं भी यही स्टोरी को मैं बदलते बोलता हूं, एक इंसान जरूर गुजरेगा, अल्लाह के पास जाएगा, फिर अल्लाह पूछेगा इनो क्या है, नहीं बहुत अच्छा इंसान है, इनको जन्नत भेजना है। तो अल्लाह ने बोला अरे इसको जन्नत भेजना है तो निजामाबाद बोल के एक शहर है वहां भेजो, उससे ज्यादा जन्नत में खुशी नहीं है, बल्कि हमारे करीमुद्दीन साहब ने बोले। तो हमारे निजामाबाद शहर इतना अच्छा हम डेवलपमेंट किए। मैं आपको कह चुका हूं निजामाबाद, अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं बोल के। शादी मुबारक में पूछा, बहुत लोग हाथ उठाए, और मैं जब पेंशन पूछा तो बहुत हाथ उठाए। और अभी एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, निजामाबाद शहर अगर डेवलपमेंट हुआ, निजामाबाद शहर अच्छा हुआ, जो लोग सोचते वो लोग जरा हाथ उठाइए। देखिए इतना लोग हाथ उठाए, बहुत खुशी की बात है। मुझे खुशी है क्योंकि हम जो काम किए लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक तरफ केसीआर साहब शादी मुबारक, पेंशन और टिमरी स्कूल, माइनॉरिटी स्कूल में बच्चों को पढ़ने का केसीआर किट, हर चीज का निजाम अपना केसीआर साहब 24 घंटे करंट के साथ इंतजाम तेलंगाना में कर रहे हैं। और 1000 करोड़ हम केसीआर साहब दिए जो फंड यहाँ पे लेके आके निजामाबाद सिटी हम तरक्की कर रहे हैं, और आगे भी बहुत करने का काम बहुत है। अभी 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले आपको, और बारीक चावल मिलने वाले हैं पूरे शिलशाप में, और 2000 पेंशन 3000 से 5000 होने वाले हैं, और गरीब लोगों को इलाज करने के लिए 15 लाख रुपए फ्री मिलेगा। अगर औरत ना किसी को पेंशन नहीं मिल रहा, ना कोई स्कीम नहीं मिल रहा उनको भी 3000 रुपए मिलने का इंतजाम केसीआर साहब ने किया। जो बेवा है तो 2000 मिल रहा है, जो घर वाले छोड़ के गए तो 2000 मिल रहा है, जो बड़े उम्र वाले हैं तो 2000 मिल रहा है, उनको 3000 से 5000 तक जाएगा। जो औरत को आसरा नहीं है उनको 3000 रुपए हर एक औरत को मिलेगा। ये केसीआर साहब कहते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये सोचिए, सेक्युलर गंगा जमुना तहजीब सिर्फ हम डायलॉग सुनना है कि इसमें हकीकत को बदलना है, हकीकत में देखना है, तो पूरा निजामाबाद शहर जैसे शांति है उसको शांति रखना पड़ेगा, तो सेक्युलर इंसान रहना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं बोलता हूं, सारा निजामाबाद बोलता है। ये गणेश गुप्ता जो है सेक्युलर इंसान है। आपका वादा नहीं तोड़ूंगा, बस सिर्फ एक दिन आने वाले नवंबर 30 तारीख को आप लाइन लगा के कार का निशान पर वोट दीजिए।
मैं 5 साल आपका मैं सेवा करता हूं। गली गली में घुस के आपके रोड, आपके नाली, आपके पानी, हर चीज का इंतजाम मैं करता हूं। ये मेरा वादा रहा और आपके ऊपर कोई भी हाथ भी नहीं उठाएगा और आपके ऊपर कोई भी टेंशन, कोई कम्युनल राइट्स नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी निजामाबाद में नहीं होगा। निजामाबाद आवाम पूरा शांति से रहेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वादा है। जो मुझे मौका दिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, शुक्रिया। पहले एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब के साथ कांटेस्ट करा, हार गया बुरी तरीके से। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी फिर रहे, व्हाइट कपड़े डाल लेके फिर रहे वो लोग। कोई बोल रहा मैं कारपोरेटर बन रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं एमएलए बन रहा हूँ। अरे इतने नाम आ रहे कांग्रेस से कि इन्हें एमएलए का टिकट ला रहा, उन्हें एमएलए का टिकट ला रहा। लेकिन आप लोग 10 साल 2004 से लेके 2014 तक 10 साल देखे आप, कांग्रेस के पीरियड में जितनी खस्ता हालत थी। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, 10 बजे का टाइम लास्ट टाइम होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि 80% मुसलमानों की पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए और वो भी कार के निशान को होना चाहिए। हमारे एमएलए 30 नवंबर के दिन पोलिंग है। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट आया है और बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को ये खास तौर पे 30 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलकर कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से हमारे बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब को कामयाब बनाएं। लिहाजा मुझे जो मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बीच में ना हो तो हमारे लिए आने वाला कल इंतहाई खतरनाक होने वाला है। क्या हम 2 लाख, आज शहर में 1,30,000 हम लोगों की कसीर तादाद होने करने के बावजूद भी, क्या इससे पहले माजी में निजामाबाद में एमएलए बीजेपी के नहीं बने? क्या हमारी ये गफलत हमारे लिए न सिर्फ निजामाबाद में लम्हे फिक्र का बायस बनेगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों को ये मौका मिल जाएगा। मुसलमानों की कसीर तादाद होने के बावजूद भी हम यहां पर सेकुलर फोर्सेस को, ये हुकूमत में एक शख्स को, हमारे बीच में एक बीजेपी के एक ऐसे सख्त उम्मीदवार को इस मर्तबा सेकुलर कायद मिसबा साहब और अफजल साहब से ख्वाहिश की जाती है कि वो स्टेज पर आए। अब की बार पिछले 10 सालों से गणेश गुप्ता साहब की सियासी बसीरत और उनकी हिकमत अमली से बीजेपी को यहां तीसरे मुकाम पर लाया गया। चूंकि इनके वालिद मोहतरम भी उस वक्त जिंदा थे, स्वर्गवास कृष्णमूर्ति साहब, उनकी खालिस बसीरत की वजह से भी बीजेपी को यहां फलने फूलने नहीं दिया गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो रूल हिकमत अमली का गणेश गुप्ता साहब हमारे साथ लेकर आए हैं। हमारे बीच में बीजेपी वालों ने गणेश गुप्ता साहब की शिकस्त के लिए काफी मुनज्जम प्लान